हेलो दोस्तों, जय श्री राधे राधे। देखिए, आप लोगों के बीच हम त्रिकोणमिति तो बहुत बार पढ़ाए हैं, लेकिन बढ़िया से कॉन्सेप्ट नहीं दे पाए हैं। आपका टोटल क्लास 20 क्लास चलेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का जो 20 क्लास होगा, ये क्लास पहला है। क्लास पहला, ये पहला क्लास है त्रिकोणमिति आइडेंटिफाई का। इसमें सिर्फ थ्योरम पे बात किया जाएगा। जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, थ्योरम लिखाया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा, थ्योरम दिया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग हमारे साथ 20 दिन बनिए। हम ये नहीं कहते हैं, सिर्फ त्रिकोणमिति आप पढ़ के देखिए, पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों प्रकार के लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। हम मुख्य रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो ज़्यादा हिंदी का डिमांड रहेगा भैया, ठीक है। आपको जय श्री महाकाल के नाम को लेते हुए ये त्रिकोणमिति का शुभारंभ करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि महाकाल का नाम लेना ही जरूरी है। त्रिकोणमिति, इसका उपयोग, इसका यूज होता है बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन के काम में इसका यूज होता है। देखिए, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन में बिल्डर का ये सब बहुत ज्यादा यूज होता है त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति में एक चीज और, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। पूरा त्रिकोणमिति एंड हाइट एंड डिस्टेंस किस पे खेलेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ त्रिभुज का नॉलेज रहना चाहिए। इसका समकोण त्रिभुज हिंदी में बोला जाता है, इसको अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसके बारे में समझते हैं, किसको क्या कहेंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ समझिए, एक क्लास पहला हुआ, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में 3 भुजाएं होते हैं, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे। ऐसे त्रिभुज में कैसनो त्रिभुज हो, उसमें 3 ही भुजा होते हैं, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या न्यून कोण त्रिभुज हो या अधिक कोण त्रिभुज। भुजा उसमें 3 ही रहता है, ठीक है दोस्तों। भुजा कितना रहता है? 3। ओके, तो अब हम लोग शुरू किया जाए राइट एंगल ट्रायंगल पे समकोण त्रिभुज। देखिए, थीटा के सामने की भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं। इसके देखिए, अब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा को हाइपोटेनस कहा जाता है, हिंदी में कर्ण। सबसे त्रिकोणमिति में त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, सबसे बड़ा भुजा को हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और ये कर्ण जो होगा इस दोनों से बड़ा होगा, इन दोनों भुजाओं से बड़ा क्या होगा? कर्ण, ठीक है दोस्तों। इसको कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस कर्ण से सूचित करते हैं, हिंदी में कर्ण लिखना पड़ता है। परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में लंब कहते हैं, जो कि कोण के सामने की भुजा को लंब कहा जाता है। ये तो फिक्स हो गया कि इसको हम कर्ण कहेंगे, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे और ये इसको बेस कहेंगे। तो देखिए, कोण के सामने की भुजा को परपेंडिकुलर बन ही गया, ठीक है। 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। और जो बच गया उसको बेस कहेंगे, आधार कहेंगे। ये त्रिकोणमिति का पहला पार्ट है, ठीक है। आपको इसी तरह से समझाया जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत, समकोण यानी कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण। त्रिकोणमिति में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण योगदान था पाइथागोरस चाचा जी का। पाइथागोरस चाचा आए, बोले कि जब समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण होगा, तो हर हमेशा एक कर्ण बनेगा, एक परपेंडिकुलर, एक बेस, एक हाइपोटेनस, ठीक है। और त्रिभुज में 3 कोण 3 भुजा होते हैं, ठीक है। अब वो बोले कि जब शर्त बोले, थ्योरम प्रूव्ड, जो भी सत्यापन करिए, जो भी करिए, वो बता के गए थे। कौन? पाइथागोरस नाम के एक व्यक्ति थे, उसी ने बताया। इंग्लिश में भी लिख दें पाइथागोरस थ्योरम, इसका हिंदी इंग्लिश एक ही होता है।
तो वो बताएं कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस, और कर्ण स्क्वायर बराबर इन अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होते हैं। पाइथागोरस कैसे बताता है? कर्ण स्क्वायर यानी एक बड़ी भुजा कर्ण जो कि 90 के सामने की भुजा 90 डिग्री के सामने भुजा कहलाएंगे कर्ण। तो कर्ण के सामने की भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। उनके अब पाइथागोरस क्या बताएं कि कर्ण जो ये बड़ी भुजा है इसकी स्क्वायर अब बराबर दो अन्य भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर जो इस थ्योरम का पालन नहीं करेगा तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये इस थ्योरम का पालन करेगा तभी वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा। बेसिकली ये प्रूव्ड है। मैथ में जो सत्य है, जो सत्य है, फिजिक्स में बदलते रहता है चीज, केमिस्ट्री में जैसे पीरियोडिक टेबल बनाया, न्यूलैंड अष्टक नियम, ये सब बदलते रहता है। लेकिन मैथ ही था जो बोर्ड लिखा है, थ्योरम लिखा है, जो बराबर है बराबर। इसलिए पाइथागोरस जो बताया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से देखते हैं एक दो फॉर्मूला बनेगा। यहाँ से एच बराबर मैंने कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हिंदी में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिख देंगे। और देखिए अब यहाँ अगर जो P निकालना रहेगा तो P जब निकालना रहेगा बारीकी समझिए। इधर P, एक सेकेंड डिटेल में चलते हैं। इसी थ्योरम से तीन फॉर्मूला बनेगा, तीनों आपको बच्चे में पढ़ा गया है, क्लास 9 में पढ़ाया गया। एक कंपटीशन का सिलेबस शुरू किए हैं। ठीक है, अलजेब्रा खत्म होने के बाद हम पहले से ही अलजेब्रा का सारा वीडियो डाल दिए हैं। पी स्क्वायर अगर जो रह गया देखिए यहाँ पे पी इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हालांकि एक चीज और हम बता चुके, सबसे बड़ा हाइपोटेनस होगा तो बड़ा में ही छोटा घटता है, बड़ा में ही छोटा घटता है। इस स्क्वायर को उड़ाएगा नीचे लंब हो रूट हो जाएगा। अब b बराबर आधार बराबर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस माइनस पी स्क्वायर। अब इसको हिंदी में, इसको देखिए हिंदी में लिखना कैसे पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण बराबर यही कर्ण लिखाएगा, कर्ण रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इससे अब हिंदी ज्यादा यूज नहीं करेंगे, तो इसी चीज को इसी चीज में अब आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट अंडर। अब इस सारी बातों को आप लोग कॉपी में छाप लीजिए, इतना बारीकी से बताया गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम थोड़ा डिलीट करने वाले, इस साइड वाला को, इसको भी डिलीट कॉपी में छाप लेंगे, इसको फिगर को रहने देते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए अब यहाँ से कोई दिक्कत है। अब इस पर देखिए भैया लोग बाबू सुनिए क्या होता है, इसको भी डिलीट, ये सब सीख गए होंगे आप लोग। देखिए अगर जो यहाँ पे कहेगा सर लंब 3 आधार 4 कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालना तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये P का मान कितना, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 जब बाहर निकलेगा तो 5, इस तरह से बनेगा। अगर जो कह दिया कि सर इस तरह से तो ठीक है, इस तरह से ठीक है। अगर जो देखिए समझिए आप लोग क्या, इसको दे दिया एक सेकेंड 13 12, कहेगा सर इसको निकालिए व्हाट क्या होगा। तो देखिए अब ये हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर निकालना। तो हमको दिमाग में जो भी फॉर्मूला लेकर छप जाना चाहिए कि भैया P बराबर निकालना परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ऐसे 13 का स्क्वायर याद रहना चाहिए आप लोगों को। हम आदि नहीं चलो ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, चलिए घटाइएगा तो शायद 25 आएगा, इसे आप लोग घटा लीजिएगा। इसको बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, जब इसको बाहर निकालिएगा तो 5 आएगा। किसी बात
किसी भी लड़का को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये सब ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, एक और उदाहरण। यहां देखिए, मान के चलिए 7 है, ये 5 है। व्हाट इज दिस? हाइपोटेनस। 1 मिनट का टाइम आप लोगों को बनाइए, तो हम बताने तो बताएंगे, आप लोग बनाइए 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 फटाफट। बन गया होगा? चलिए बन गया होगा। क्या निकालना? हाइपोटेनस। देखिए फॉर्मूला याद रखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना? 7 के स्क्वायर 49, अपा 5 25, आपस में जोड़ लीजिए। 9 5 14 4 बाकी 6 1 7। ये कितना है बाबू? √74। √74। ओके, यहाँ तक किसी लड़का को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों, पाइथागोरस ट्रिपल 8, ठीक है। देखिए, ए पाइथागोरस ट्रिपल 8 इज ए सेट ऑफ द possessive integer a, b and c that fix the rule। कहने का मतलब पाइथागोरस ट्रिपल 8 क्या है? हम लोग जिस देखिए निकालने में समय बर्बाद करते हैं, मान के चलिए यहाँ पे देखिए कंपटीशन का है, सेकेंड का भी कीमत रहता है दोस्तों, सेकेंडों का भी महत्व रहता है। आइए दोस्तों, पाइथागोरस ट्रिपल 8, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए आप लोग, ये तो फिक्स प्राइस है। देखिए फिक्स रूल, ठीक है। ये फिक्स है कि ऐसा ही होगा कि इन दोनों के भुजाओं के वर्गों का योग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इन उस भुजा के वर्ग के योग के बराबर होनी चाहिए, तभी पाइथागोरस ठीक होता है। जब मान लीजिए एग्जामिनर पूछ दिया कि सर 12 5, तब निकालेंगे हाइपोटेनस बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे बेस परपेंडिकुलर। तो बी का मान कितना? 5 25, बड़ा बढ़िया 144, 169, तो यहाँ पे 13। तो अब बकलोलियन हम इस चीज को निकालने बैठ जाएंगे, समय तो मेरा मरेगा। अब फिक्स है कि यही रूल लगेगा, फिक्स प्राइस। तो इसी चीज को हम लोग छोटा करने के लिए हम रट्टा मारेंगे। क्या करेंगे? याद करेंगे तोते हिंद की तरह, ठीक है। ये 5 12 तो आध हो जाना चाहिए 13, 5 12 तो ये 13। देखिए उसके लिए हम इतना इसको ट्रिपल 8 कहते हैं। इस सारा ट्रिपल 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 3 4 5 फिक्स है इसी रूल पर, इंटीजर ए बी एंड सी दैट फिक्स द रूल। माने ये फिक्स प्राइस है कि लम्बा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर से आखिरी हम लोग ये दोनों दे दिया, ये निकालने के लिए बोलेगा छोटा है तब ना स्क्वायर करेंगे, लेकिन जितना कैलकुलेशन बढ़ेगा गलती होने का संभावना उतना अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए इसको आप लोग पहले कॉपी में नोट करिए, पहले समझिए तब कॉपी में नोट करिए। देखिए क्या है, 3 5 4, 5 12 13, 7 14 25, 7 24 25, 18, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 53, 33 56 65, 36 76, 36 77 85 और 39 80 89, ठीक है। इतना याद करिए। कहेगा सर ट्रिक हुआ, ट्रिक 1 सेकेंड या 2 सेकेंड उसमें ट्रिक भी जो दिए हैं, तो आपको क्या ट्रिक जब दिए थे तो इस तरह से क्यों नहीं निकाल सकते? सलाह मजा याद करने का मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि सर ये तो फिक्स है कि यही में कुछ देगा, ये तो फिक्स है, तो हम इसको याद कर लेंगे। देख कैलकुलेशन जितना बढ़ेगा, मान लीजिए दे दिया 33 65, अब उसको बढ़ करके स्क्वायर करके जोड़ो, फिर रूट में ले जाओ, उसके बाद रूट से बाहर करो, समय लगेगा। उसी समय को बचाने के लिए हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसा बात नहीं कि आप समझिए कोई बकलोल आ गया, देखिए क्या, इसको याद कर लीजिएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो एक ऑप्शन है जो
ऐसे करके निकालिए गधों की तरह, जिससे दुनिया कर रहा है, करो। देखिए अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे बड़ा वाला डिजिट 3 4 5, तो 5 को ऐसा नहीं कि 3 4 5 याद कर लिए, ये दे दिया 3, ये दे दिया 4, लगा दिए 5, बिल्कुल गलत जवाब। इस तरह से नहीं, थोड़ा सा सूझबूझ भी रहना चाहिए। अगर जो बाय मिस्टेक एग्जामिनर हमको ठगने का कोशिश किया, कहेगा सर कर्ण 4 है, लंब आधार 3 है, तब इस अवस्था में फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से फिक्स है कि इस अवस्था में फॉर्मूले का यूज होगा ही होगा, क्योंकि इसका अन्यथा आद भी कर सकते हैं हम। क्या याद करिएगा, देखिए 4 का स्क्वायर 16, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, रूट कितना 5, ये रूट 5। होशो हवास में रहना है, नहीं कि 3 4 5 आध है तो लगाओ, ये तो 5 हो गया, नहीं, इसको निकालना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी काम करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दे देगा 12 5, सर तो 12 5 तेरे आधे का है, 5 12 13, तो यहाँ 13 नहीं बाबू, नहीं होगा उस तरह से। 12 का स्क्वायर बड़ा यहाँ 44 से, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 14 में से 9 गया 5, 13 में से 2 गया 11, 119, रूट कितना 119। थोड़ा सा मेंटली सोचना भी है, अपने माइंड पर प्रेशर डालना है, क्वेश्चन बनाते समय ध्यान देना है। ये सारा चीज होगा कैसे, प्रैक्टिस से। हम एक बार वीडियो में बोल दे, आप एक बार और फिर से देखिए इस वीडियो को, एक बार किसी क्वेश्चन को बना देते तो आप 5 बार बनाइए, दिल और दिमाग में छा जाएगा। जिस तरह अपना गर्लफ्रेंड का फोन नंबर याद रहता है दिल और दिमाग में, उसी तरह से इसको याद करिए। ये वो भी अंक है, ये भी अंक है, याद करना आप ही को पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग भी रखना है। अब एक चीज और समझिए, क्या अभी बताया है, क्या दिमाग रखना है, ना कि याद कर लिए हैं 16 63 65, ये 63 दे दिया, 16 दे दिया, लगा देना 65, नहीं बाबू। जब भी कोई बड़ा डिजिट आवे उसको हाइपोटेनस ही मानेंगे। अगर जो उस रूल में फॉलो नहीं करा, हमको बेसिक वाला फॉर्मूला से जाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से नहीं रहेगा तो अल्टर दे देगा तुम, जैसे कि दे दिया 7, दे दिया 6, इस अवस्था में परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो 7 49 माइनस 6 6 36, यहाँ कितना 13, इसका प्रयोग होगा ना कि इसका, ठीक है। अब ये चीज तो समझ में आ गया। क्या किसी लड़का को दिक्कत, हड़बड़ी तो रहबे करेगा, क्योंकि समय कम है मेरे पास। एग्जामिनर 1 घंटा देता है, 90 को क्वेश्चन छूट देता, लो बनाओ, क्या करेगा लो इसको। अब ऐसे भी एग्जाम बहुत टफ हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब समझिए, अगर जो हमको दे दिया भैया 8, तो इसको क्या निकालें, तो वो 10 आएगा। ये सब कैसे पता लगा लिए, तो निकाल के पहले हम चेक कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, रूट में 100, 100 को बाहर निकल जाएगा 10। अब देखिए दिमाग इतना डेवलप कर लेना, इतना रट्टा मार के याद कर लेना कि एक चीज और समझिए, ये 10 हो गया बाबू, हम पकड़े कैसे। अब आप लोग को हम बता ये चुके हैं अभी यहाँ पे कि भैया ये 3 है, ये 4 है, ये 5, रेशियो में हम बता चुके हैं, ये 3 5 4 5। तो देखिए क्या इसका आधा, इसमें इसको क्या किया 2 गुना 3, यहाँ पे क्या किया 2 गुना 4, तो इसमें भी हम 2 से गुना कर दिए, 5 दूनी 10, आने की इसमें अगर जो सभी में गुना भी कर सकता है। देखिए फिर से समझने की कोशिश करिए, ये पैटर्न है, ये नहीं कि सर 3 4 5 रट्टा मान लिए और 6 8 देगा तो 10 हो जाएगा। 3 से भी गुना कर सकता है, 9 12 15, 9 12 15, यहाँ देखिए 5 12 13, तो इसको कर सकता है 10 24 26, 10 24 26, 2 से गुना, रूट 2 से भी गुना कर सकता है, ये रूट 2 से भी गुना कर सकता है, 3 रूट 4 3, 3 रूट 4 4 रूट 3, 4 रूट 3, तो यहाँ पे होगा 5 रूट 3,
क्योंकि हमको पता है 3 4 5 इसमें भी √3, इसमें भी √3, उसमें भी √3। देखिए चेक कर लेते हैं इसको हम लोग। क्या होता है कर्ण स्क्वायर, तो 5 5 25 या 75 पड़ा आधा लम स्क्वायर 3 3 होती है 27, इसका स्क्वायर 4 16 या 48 जोड़ लीजिए आप लोग। 8 7 15 5 बाकी है, 4 2 6 1 7। चाहे पॉइंट में भी गुना करके दे सकता है। किस तरह से, आइए यहाँ रूट में गुना करे या दोगुना करे, तिगुना करे, चौगुना करे या पॉइंट से गुना करे, हर हमेशा ऑप्शन उसी तरह। थोड़ा सा देखिए कैसे बनेगा। अगर जो 3.4 4.4 तो यहाँ हो जाएगा 5.5, ठीक है। ये भी चीज समझ में आ गया। कुछ से भी गुना कर सकता है, कुछ से भी। जैसे देखिए यहाँ पे 5 इंटू 2 प्लस 1 सॉरी 5 नहीं 3 2 4 2 3 इंटू √2 प्लस 1, तो यहाँ अपने से 3 4 5 5 इंटू √2 प्लस 1। इस तरह से भी एग्जामिनर हम लोगों को बुड़बक बनाता है, ठीक। चाहे जैसे हो, आहा टेढ़ा कुब्बर, आगे से पीछे से दाया से, जैसे भी पूछे एग्जामिनर, हम तैयार है लड़ने के लिए। आ जाओ देख लेंगे। एग्जामिनर को चैलेंज कर देना कि भैया हम त्रिकोणमिति पढ़े हैं, खिलौड़ नहीं किए हैं। आइए हम भी देख लेते हैं आप में कितना पावर है। तो पहले नंबर प्यारे बच्चों, इसको उतार के याद करिएगा, आज याद करिए, कल फिर क्वेश्चन इस पे धाए धाए बनेगा, ठीक है दोस्त। आप लोग उतारिए, समझ में। और एक चीज और, हाँ ये 5 जो है हर हमेशा कर्ण, अगर जो इस अवस्था में ना दे तो हम लोग को बेसिक का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लोग उतारिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए। अब वहां से पाइथागोरस का सेवा समाप्त। अब त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां, जो कि पूरा त्रिकोणमिति में ही आएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, पूरा त्रिकोणमिति में साइन कॉस सेक कॉस कोसेक भरा हुआ मिलेगा। इसी छोबे को देखने के लिए मिलेगा। ये मेन हीरो होगा, मेन हीरो ही काम करेगा। देखिए हम समकोण त्रिभुज पूरा बढ़िया से मुस्कुराते हुए समकोण त्रिभुज आया है, इसको भी याद करना पड़ेगा। ट्रिक हम दे चुके हैं पिछला वीडियो में, लाल का कैसे होता है, वो सब यहाँ पे बखसबाजी नहीं करेंगे हम लोग। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार और कॉसेक कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब ये देखिए, अब समझिए यहाँ पे साइन का उल्टा क्या हो रहा है, कॉसेक, से कॉस का उल्टा क्या हो रहा है, सेक, और टेन का उल्टा क्या हो रहा है, कॉट, या कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉट का उल्टा टेन, यही है। या साइन का उल्टा कोसेक कर लीजिए, या सेक, या तो कोसेक का उल्टा साइन कर लीजिए। कोई कहने वाला आपको है, बताइए, कोई नहीं कहेगा। किस तरह से, अब आगे बढ़ते हैं। इसको सभी बच्चा आधे होगा यहाँ तक। अब एक फॉर्मूला और होता है, साइन थीटा साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये कैसा, ये समझते हैं हम लोग। साइन होता है P बटे एच, लंब बटे कर्ण, और कौशिक होता है कर्ण बटे लंब, एच बटे पी। ये एच से एच खत्म, पी से पी खत्म, बचा कितना 1। तो साइन इंटू कौशिक बराबर 1, पहला फॉर्मूला। अगला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस का क्या होता है बी बटे एच, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस को एच बटे बी, कर्ण बटे आधार, आधार से आधार कट गया, कर्ण से कर्ण, बचा कितना 1 हो गया। एक फॉर्मूला इससे और बनेगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, हल्ला ना करो नो, बराबर 1, कॉट इंटू टेन। तो टेन होता है P बटे बी, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, खुरखुराओ ना बोलो, आवाज रिकॉर्ड हो जाता है। P से भी खत्म, P से भी,
बचा कितना 1, इसका भी मालूम। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। सारा फॉर्मूला इसको भी याद कर लीजिएगा। ये हालांकि आप लोगों को याद होगा, 9th 10th में पढ़ने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको उतार लीजिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा कॉस का उल्टा साइन, ये तीनों याद कर लीजिएगा, फिर पलट दीजिएगा। ये समझ में आ गया, पूरा प्रूफ कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए दोस्तों, फिर अब अगला फॉर्मूला की। अब ये बताएं साइन का उल्टा कौशिक, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कौशिक थीटा और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। नो ऐसे ऐसे ये भी होगा, लेकिन थोड़ा सुधार देते हैं। कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, साइन बराबर 1/कॉसेक या कॉसेक का उल्टा साइन, सेक के उल्टा कॉस या कॉस के उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। अब एक दो फॉर्मूला और सीखे आप लोग। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसको थोड़ा सा देखिए, क्या आप समझिए, यहाँ पे टेन को यहाँ समझिए हल्का सा। टेन को हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन को लिखेंगे P/H इंटू यहाँ पे कॉस को P/H, यहाँ पे B/H, H खत्म, बच गया P/B। तो टेन का होता है आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार आ गया। इसी तरह से ये भी होता है, कॉट भी इसी प्रकार होता है, COT कॉट थीटा। जस्ट इसका उल्टा, साइन बटे कॉस तो कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उतार लीजिए आप लोग बालक। चलिए आइए, अभी हम लोगों ने क्या सीखा था पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए क्या सीखा था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से समझते हैं बातों को हम लोग। दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर बोलिए बहादुर, दोनों ओर एच स्क्वायर से भाग देने पर तो दोनों दीजिए एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, या फिर इसको इस तरह से लिखे कोई दिक्कत नहीं, दोनों ओर ऐसे भागा दीजिए, या फिर इसको इस तरह से लिखिए, यहाँ पे एच स्क्वायर, यहाँ पे एच स्क्वायर, फिर एलसीएम लेंगे, वही चीज प्राप्त हो जाएगा। क्या एक भी लड़का को दिक्कत यहाँ तक? बाबू बोलो क्या होगा? चलिए ठीक है, यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ 1, इसको P/H मैंने लंब बटे खंड प्लस आधार बटे खंड कहा। क्या हम लोगों को यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया, किसी भी लड़का को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या 1 तो 1 होता, P/H लंब बटे कण किसका होता है, साइन, लंब बटे कण बराबर साइन थीटा,
साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका होता था, कॉस का, तो यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला निकल के हम लोगों का आया। क्या ये फॉर्मूला आने में, जाने में, गाने में, पीने में किसी को दिक्कत नहीं? क्या यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत हुआ? किसी भी लड़का को नहीं। ठीक है, अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। ये कैसे आया, क्यों आया, दिक्कत नहीं बहादुर, नो से आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, ये चीज कहां से आया भी बताया गया है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखें, यहां से फिर नया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा। अगला देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, माइनस। क्या ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला है? ये भी एक प्रकार का क्या है, फॉर्मूला है। देखिए अब समझने वाली बात क्या है, क्या हम एक का स्क्वायर कर सकते हैं या यहाँ भी एक का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर करने पर वो एक ही आता है, ना कि चेंज होता है। ठीक है, तो हमने अलजेब्रा में पढ़ा था हमने अलजेब्रा में पढ़ा था क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यहाँ पे यूज करेंगे। क्या हम लोग साइन स्क्वायर को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, साइन गुने साइन? क्या इस बातों को नहीं, इस बातों की तरह लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। तो साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा लो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा लो। इसी चीज को देखिए, ये देखिए गुना में है, इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे, फॉर्मूला बनेगा ऊपर साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर, यहाँ बराबर है, बराबर यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा बटे यहाँ साइन थीटा। क्या इस बातों को, इस बातों को इस बातों की तरह नहीं लिखा जा सकता है? रोशन, इस बातों को इस बातों की तरह लिखा जा सकता है कि नहीं? सभी लोग कमेंट पहले लाइक करो, वीडियो बहुत देर चल चुका है, लाइक करो, लाइक करो, लाइक कर लिया, ठीक है। इस बातों को इस बातों की तरह लिखा नहीं जा सकता, जरूर लिखा है। इसको हल्का सा हम लोग इग्नोर करते हैं। अब इसी बातों को, अब आइए ध्यान देखिए, ये अलग है, ठीक, ये अलग है, हटाओ पर नहीं, क्या यहाँ था, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 पे भैया स्क्वायर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बनेगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि कॉस गुने कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा, बापू समझ रहा है ना। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ के, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, एक बार घटा के, देखिए। अब फिर इधर वाला इधर वो कर देंगे और इधर वाला इधर, तो ऊपर तो कॉस थीटा, या तो माइनस वाला भी ला सकते हैं या तो प्लस वाला ला सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा भी कर सकते हैं, यहाँ माइनस वाला आएगा, नीचे 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए यहां से हम लोग प्लस वाला भी ला सकते थे और यहाँ माइनस वाला भी ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों बात एक ही है, दोनों बात क्या है, एक ही है। इधर भी हम लोग लिख सकते हैं
कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस बातों को भी हम लोग लिखा जा सकता है। किसी को 1% दिक्कत, किसी को समझने में कहीं पे दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये चीज कहां से आया, क्यों आया, कैसा समझना है, इसी पर तो खेला चलेगा। कल फिर आएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। जहां इसके बाद ये क्लास खत्म होने के बाद अगला क्लास नेक्स्ट यानी कल, टुमारो, जो भी बोलिए, हम इस पर आधारित प्रश्न लेके आएंगे। टोटल 20 क्लास देंगे। 20 क्लास पे त्रिकोणमिति धुआं धुआं हम लोग हो जाएगा। यहाँ देखिए, इधर पे होल स्क्वायर कर लो, इसका होल स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर। हम अलजेब्रा में सिखा चुके हैं, अगर जो बराबर है तो दोनों एक अंक से गुना करिए, एक ही सेम डिजिट से, या सेम डिजिट से भागा दीजिए, या स्क्वायर करिए या क्यूब करिए। दोनों और एक ही समान करने से समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, त्रिकोणमिति में अलजेब्रा लगेगा, अलजेब्रा में त्रिकोणमिति, हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है। एक ने करेंगे सर a प्लस बी कैसे आएगा, ठीक है, a प्लस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना 1। ठीक है, क्या इस फॉर्मूला को सिर्फ तोड़े हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइन पे पावर 4 प्लस 4 कॉस पे पावर 4 बराबर 1। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। ठीक है दोस्तों, ये कैसे है समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़, चलिए आइए। सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 तो खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या बात है। इस पर ही एक पर आधारित बहुत सारा फॉर्मूला बनता है, लाखों लाख फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का। किताब का किताब है, आप लोग पढ़िएगा तो आपका जिंदगी छोटा पड़ जाएगा। इतना त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, इतना सारा, लेकिन हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जाएगा। फाजिल से क्या मतलब है, रुपया कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी लगेगा पैसा आएगा। डेट इज पूरा काम पैसे के लिए हम लोग कर रहे हैं। चलो देखिए, उस समय स्क्वायर किए थे, इस समय क्यूब करेंगे। फिर a प्लस बी का होल क्यों हमको पता होना चाहिए, तो हमको तो पता है, आप लोग को नहीं पता है, पीछे जाके पढ़िए, आप करिए, मेहनत करिए, तब सीखिएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी बराबर 1 का स्क्वायर करिए, चाहे क्यू करिए, चाहे पावर 4, चाहे पावर करोड़ धर दीजिए, वह 1 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखते हैं, साइन पर पावर 6 प्लस कॉस पे पावर 6, अब माइनस, देखिए यहाँ पे क्या प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 गुना करिए या ना करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर 6 प्लस कॉस स्क्वायर 6 बराबर 1। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है।
हम गारंटी देते हैं कि आप हमसे त्रिकोणमिति 20 क्लास पढ़िए। अगर जो कहीं पर भी दिक्कत हो तब हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन 20 क्लास पढ़ने के बाद, चाहे वह SSC MTS हो या फिर और कहीं पे एग्जाम, रेलवे हो, बिहार पुलिस, जो भी एग्जाम है, CHSL, उतना बड़ा नहीं हम पढ़ेंगे। MTS SSC के लिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। आपको त्रिकोणमिति से कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो उजाड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलते हैं, बहुत टाइम हो चुका। ऑल द बेस्ट। कुछ कल ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग नए स्टूडेंट हो तो। ठीक, बाय दोस्तों।